चुनाव है राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले जो 50 निकायों के चुनाव हुए थे, इसमें भी हमने 3-4 निकायों में चुनाव लड़े थे। पंचायत चुनाव में ज़्यादा व्यस्तता की वजह से सब जगह इलेक्शन नहीं लड़ पाए। हमने पहले भी कहा था कि आरएलपी का शहरों में प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव हमने 106 जिला परिषदों में पंचायतों के चुनाव लड़े और जिसमें लगभग 4 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के अंदर प्राप्त किए। और जो पिछले चुनाव थे 50, उनमें भी चौमू के अंदर हमारा खाता खुला। और जो 90 निकायों के चुनाव है वो पुरजोर तरीके से आरएलपी पार्टी किसान आंदोलन के साथ साथ ये चुनाव भी लड़ने जा रही है। और तीनों उपचुनाव भी जो राजस्थान के अंदर होने वाले हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली अपने दम पे तीनों उपचुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेगी। निकायों के अंदर नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2-2 पट्टे दे दिए गए। पूर्व मंत्री हमारे आपके जो मंत्री अभी वर्तमान के अंदर शांति धारीवाल जी, उन पे भी उस समय एकल पट्टा और एक मृत व्यक्ति को देने का भी प्रकरण दर्ज हुआ। कई मामले इन पे भी दर्ज हुए। जो भी स्वायत्त शासन मंत्री बनता है वो रातों रात अरब खरबपति बन जाता 5 साल के अंदर। और 22 साल से जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है राजस्थान में अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए। आज आपने मैं अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि वसुंधरा की हिम्मत देखो आप कि अलग से एक समानांतर सूची जारी कर दी, मतलब प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया। हमने तो एनडीए के अंदर एनडीए इसलिए छोड़ा कि भाई किसानों के समर्थन के अंदर हम लोग थे, बाकी बिलों का समर्थन भी किया था। लेकिन एनडीए छोड़ने का मकसद ये था कि तीनों कृषि बिल किसान विरोधी है। पहले हमने चेतावनी दी, हमारी बात नहीं मानी, तब हम एनडीए से अलग हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप हिम्मत देखिए कि समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और कांग्रेस में भी 2 धड़े हैं, एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ सचिन पायलट है। अब गहलोत साहब सिर्फ अपने विधायकों को खुश करने में लगे, कैसे न कैसे कब वापिस सरकार गिराने के लोग एक्टिव हो जाए। हम मैं विधायकों को खुश रखूँ, किसका डिप्टी लगाऊँ, किसका एसयू लगाऊँ, 4 मास्टर लगा दूँ, कोई फ्लैट दिला दूं, कोई नई योजना लाके विधायकों को दे दूं। बस इसी में राजस्थान डूबा। और आज का अखबार जब पढ़ा कि एक भाई दूसरे भाई को जिस तरह मार रहा था सीकर के अंदर, बालक को गला रेत के हत्या की, उसका वीडियो लोग बना रहे थे। इसका मतलब राजस्थान किस दिशा के अंदर जा रहा। अपराध के अंदर जो हमारा प्रांत 19वें नंबर पर था, आज 1 नंबर पर आ गया। महिला अपराध में 1 नंबर पर आ गया। इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में मजबूती से राजस्थान को नया तीसरा विकल्प देगी। अभी फिलहाल हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। 12 तारीख से लगा के लगातार 2 बार दिल्ली कूच किया और शाहजहांपुर बॉर्डर पे आज 15 दिन हो गए, जहां हनुमान बेनीवाल साहब देश का पहला सांसद है जो लगातार बॉर्डर पे किसानों के बीच है। आज प्रेस को संबोधित करने के लिए मैं जयपुर आया हूँ, लगातार मेरी उपस्थिति थी। और आज से हमने ये तय किया है कि वहाँ मैं तो उपस्थित रहूँगा ही रहूँगा, मेरे विधायकों के और दूसरे जो भी पदाधिकारी उनके नेतृत्व में रोजाना ये धरना लगातार अनवरत चलता रहेगा जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती। अहिंसात्मक तरीके से आरएलपी पार्टी किसानों को न्याय दिलाने के लिए देश में साथ खड़ी है और प्रदेश को एक नई दिशा देने का पूरा प्रयास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। और जो हालात आज आपके बने, जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे आपका ये अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो और चाहे आरपीएससी हो, हर पेपर लीक हो रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रेस को कि आप लोग इस बात को छापते हो और संघर्ष के बाद पेपर वापस रद्द करे जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और वसुंधरा के समय भी आपने देखा होगा कि पीएमटी का एग्जाम जो आरयूएचएस ने करवाया था, वो एग्जाम बड़े आंदोलन के बाद हम लोगों ने जो विधानसभा के अंदर मामला उठाया, आप लगातार लग रहे, तब उस एग्जाम को रद्द किया गया। और आरपीएससी का चेयरमैन उस समय भी गिरफ्तार हुआ था। और आज आरपीएससी पे ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसने हम तमाम नेताओं के फोन टेप किए थे जब गहलोत की सरकार गिर रही थी। उसे इनाम दिया गया कि आपने फोन टेप किए, आपने दिल्ली के अंदर एसओजी की टीम को भेजा गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को, ये इनाम स्वरूप आप आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। आखिर बीएल जाटा उसके अंदर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या उन अधिकारियों के अंदर है। एसओजी में आपने जिसको चीफ बनाया जब वसुंधरा थी, उसी व्यक्ति की चलती थी। और आज उसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दिया कि कैलाश मेघवाल बोले कि गहलोत की सरकार मत गिराओ, तो उसके दामाद को एसओजी का चीफ बना दिया। सारा मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। किसान आंदोलन के अंदर जीत के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजधानी को भी घेरेगी। हमारे जो हुंकार के मुद्दे थे, मुफ्त बिजली,
संपूर्ण कर्ज माफी जो राहुल गांधी कह के गए थे, घोषणा पत्र में लिखा कांग्रेस ने कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे। राजस्थान का 1 रुपये का कर्जा माफ नहीं हुआ। मुफ्त बिजली जो पूर्ववर्ती सरकार ने 5 हॉर्स पावर की करी थी, वो भी आदेश इन्होंने वापस ले लिया। और स्टेट हाईवे जो टोल मुक्त पूर्ववर्ती सरकार से हमारे दबाव के अंदर हुंकार रैलियों के बाद किया था, वो भी आदेश वापस ले लिया। टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता जो घोषणा पत्र के अंदर लिखा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के अंदर दिया होगा। तमाम राजस्थान को बचाने के लिए नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, डिग्री के बाद रोजगार की गारंटी हो, किसान को उसका हक और अधिकार मिले और किसान आंदोलन में किसानों की दिल्ली में जीत हो और नए राजस्थान का निर्माण हो, इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। और हम लोग मिलकर एक नई लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई की जीत के बाद प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन और खड़ा करेंगे, राजधानी को भी घेरेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिले जुले खेल को, गठबंधन को खत्म करके और हम लोग इस राजस्थान को नई दिशा देंगे। ऐसा राजस्थान बनाएंगे जहां आज से 25 साल पहले बाहर से लोग आकर राजस्थान में रहते थे, पढ़ाई करने के लिए यहाँ जयपुर में आते थे कि हमारे बच्चे जयपुर में इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई जयपुर सुरक्षित है, शांत है। आज न तो जयपुर सुरक्षित है, न मंदिर में पुजारी सुरक्षित है, न थानों में जो परिवार लेके जाती है न्याय के लिए महिला, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सुरक्षित है। आप और हम सबका कर्तव्य कि राजस्थान को नई दिशा दें और सुरक्षित और अपने सबके सपनों का राजस्थान बने और राजस्थान आगे बढ़े, विशेष राज्य का दर्जा भी राजस्थान को मिले। ये पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर आप देखते हो कि मैं पुरजोर तरीके से मामला भी उठाता हूँ। नदी नालों से तमाम हर किसान के खेत को सिंचाई का पानी मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर आरएलपी पार्टी दिल्ली के आंदोलन में जीत के बाद राजस्थान में एक नया आंदोलन नए साल के अंदर छेड़ेगी। निकाय चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आने वाले 3 विधानसभा के उपचुनाव में? देखिए, 3 विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव में हमारी रणनीति तो निकाय चुनाव का मैंने बता दिया। अखंड भ्रष्टाचार के अंदर निकाय डूबे हुए हैं, नया मतलब भ्रष्टाचार मुक्त पालिका बने। अगर आरएलपी के चेयरमैन बनते हैं, आरएलपी ज़्यादा जीतती तो तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी। और एक आज आम आदमी जैसे निकाय के अंदर रहता है, जयपुर में रहता है, नगर निगम बन गए जयपुर, और तो यहाँ आम आदमी जो नया आदमी जयपुर के अंदर रहेगा या जो कच्ची बस्तियों के अंदर रहते हैं, कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम से कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन नियमन होता नहीं। भूमाफिया अपने नाम से करा कर सारे नियमन कराता है। आप जानते हो कितने बड़े घोटाले घपले हो रहे हैं। आम आदमी के पीने का पानी नहीं मिलता, सड़क, स्कूल, पीने का पानी, सीवरेज लाइन, ये जो समस्याएं, इनके समाधान की हम कोशिश करेंगे। और तीनों उपचुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है ना कि आरएलपी, हमने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की, आरएलपी को वोट कम मिले, तो हम दोनों पार्टियों में इनकी औकात दिखाएंगे तीनों उपचुनाव के अंदर। तीनों उपचुनाव में जनता ये संदेश दे देगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 में राजस्थान में कितना दम रखेगी और किस दिशा की ओर जाएगी। हमारी रणनीति यही रहेगी कि आज ही हम तमाम जो 90 निकाय है इनके प्रभारियों की घोषणा हम कर रहे हैं। वहाँ के संबंधित जिला अध्यक्षों के साथ साथ एक हर जिले का एक प्रभारी हम यहाँ से नियुक्त करेंगे और वो मिलके कल ही बैठ के लेके जो भी बायोडाटा लेने चालू करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान का जवान, चाहे निकाय के अंदर हो, पंचायत के अंदर, वो एक बदलाव राजस्थान में चाहता है और ये बदलाव निश्चित है। जब दिल्ली के अंदर बदलाव हो सकता है, जो देश की राजधानी है, जहाँ लोग स्टेट में सरकार दूसरी चाहते हैं और दिल्ली में दूसरी चाहते हैं, तो राजस्थान के अंदर भी होगा। 25 सीट आने से भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ज़्यादा खराब हो गया। ये भूल गए कि आरएलपी के बिना इनकी 25 सीट नहीं थी। इन तीनों उपचुनाव में बीजेपी को भी सबक सिखा देंगे हम लोग। गुटबाजी में है और आम जनता के कार्य नहीं हो रहे, युवाओं जो है भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है। देखिए, मैंने तो बीएल जाटव को बर्खास्त करने की कल ही मांग करी थी। आरपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन एक बार जो किसानों का आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है, हम चाहते हैं कि उस आंदोलन में दिल्ली की सरकार संवेदनशीलता बरतें, किसानों की बात माने और उसके बाद नए राजस्थान के निर्माण के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी, जिसमें भर्तियों से लेके तमाम अपराध से लेके तमाम जो मुद्दे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान की प्रतिष्ठा गिर रही है, आरपीएससी की विशाख पे बट्टा लग गया, इन सब को लेके बड़ा आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। उसकी घोषणा भी हम जल्द करेंगे। 3 में से कितनी पर दावा है आपका? तीनों ही क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप तीनों सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। निकाय चुनाव में अभी पिछले चुनाव हुए 50 सीट, उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, फिर अब कैसे अच्छी रही? देखिए, परफॉर्मेंस अच्छी रही ना, दो तीन जगह लड़ाई हमने, चोमू, बेरोड, और वहाँ अच्छी रही। चोमू में खाता खुल गया। देखिए, अभी ये तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतना बड़ा अभी जनाधार बना नहीं, लेकिन हमारे पास 3 साल का समय, शहर का मतदाता भी
इस संघर्ष में राजस्थान को बचाने के लिए हमारे साथ आ जाएगा। अभी वो सोच रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी विकल्प देंगे कि नहीं देंगे, उनको भी तो डर लगता है ना कि कहीं वापिस इधर उधर गठबंधन नहीं कर ले, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। शेर का मतदाता भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ेगा। और गाँव में मैंने आपको बता दिया कि 4 लाख वोट लिए 106 जिला परिषदों के अंदर। जहाँ से मैं आता हूँ नागौर के अंदर आपने देखा होगा 3 लाख मत लिए, 9 जीत गए और 12-15 से ज़्यादा जगहों में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अलग लड़ाया हमने। बाड़मेर के अंदर भी 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए। तमाम जगह बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, जहाँ सीकर में हमारी 50 वोट से जिला परिषद, हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना परचम फहराया और ढाणी ढाणी गांव-गांव तक आरएलपी पहुंच गई। बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कांग्रेस में भी 2 गुट हैं, एक पायलट का, एक गहलोत का। डोटासरा किस गुट में है या उनका भी कोई गुट है? अब ये तो देखो सुनो, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, इसके बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस का भी ये अंतिम कार्यकाल है राजस्थान के अंदर। 23 में कांग्रेस आपको नजर ही नहीं आएगी। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस के मंत्री अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए, परिवहन घोटाला, आपका रेवेन्यू मिनिस्टर अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। और ऐसे में 1 दर्जन मंत्रियों के नाम खैर सबके नहीं बताना चाहता, ये अपने आप समय के साथ इलाज है, क्योंकि नाम बता के भी क्या करेंगे। आज जब हनुमान बेनीवाल एक MP का प्रिविलेज दिल्ली में अटका हुआ है, JP नड्डा जी की गाड़ी पे हमला होता है और 3 अधिकारियों का कैडर बदल दिया जाता है, और हनुमान बेनीवाल और एक दिल्ली के मंत्री की गाड़ी पे हमला होता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब समझ लो, हमारे साथ दिल्ली भी सौतेला व्यवहार कर रही है और राजस्थान तो करेगी ही करेगी, क्योंकि हम दोनों से लड़ रहे हैं। तो आप अंदाज लगाओ इस बात का किन परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ भी लड़ रहा हूँ, वहाँ भी लड़ रहा हूँ, सड़क पर बैठा हूँ और जान जोखिम में डाल के अपराधियों से लड़ाई लड़ी पिछले 10 साल राजस्थान के अंदर। तभी तो नई पार्टी का निर्माण किया। बाकी बड़े बड़े नेता आपकी पार्टियों की बात जरूर करते थे, या तो कोई रद्दी की पार्टी उठा के लाते सेकेंड हैंड, और या फिर थैला लेके वापिस पार्टियां ज्वाइन कर ली लोगों ने। कहाँ दम है लोगों के अंदर, बताओ मुझे। ये भी नई पार्टी की आर्ट है क्या, ये समर्थक मंच वाले? समर्थक कौन सा? ये समर्थक मंच बना रहे हैं, 25-25 जिलों में कार्यकारिणी गठित कर दी है वसुंधरा राजे समर्थक मंच। अब उनका तो वो जाने, लेकिन मैंने आज अखबार के अंदर ही पढ़ा कि ऐसी बात सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। मैं तो चाहता हूँ जितनी ज़्यादा पार्टियां बने राजस्थान के अंदर, उतना ही राजस्थान का भला होगा। कम से कम कांग्रेस और बीजेपी की दादागिरी खत्म हो जाएगी राजस्थान। लेकिन जाट समुदाय के सामने एक विशेष चुनौती है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, एक तरफ कांग्रेस की पीछे गोविंद सिंह डोटासरा है। जाट समाज किसकी ओर जाने वाला है आगामी? जाट समाज की क्यों बात करते हो? हमारे साथ तो तमाम 36 कौम है। ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, 3 MLA हम जीते हैं, जिनमें एक बावरी समाज से, एक मेघवाल समाज से, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक RLP ने बनाए। बसपा जो दलितों की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन एक भी दलित नहीं जीता बसपा। दलितों के वोट लेके दूसरे जीते और बिक गए सारे कांग्रेस के अंदर। 2 बार उन लोगों ने किया। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी खाली जाटों की पार्टी नहीं है, वो 36 कौम की पार्टी है। इसलिए तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आप देखो, वहाँ 36 कौम के जवान और किसान रोज पड़ाव डाल के बैठे हैं और अपने झंडे के नीचे। हमने पहले ही दिन कहा था कि हमारा प्रदर्शन हमारे झंडे के साथ होगा, और झंडे के साथ हमने किसान संगठनों को समर्थन दिया है। हमें इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज अगर चाहिए होता तो हम भी हर बॉर्डर पे जाते, टीकरी बॉर्डर जाओ, सिंधु बॉर्डर जाओ, दूसरे गाजीपुर, लेकिन नहीं। राजस्थान का ये संदेश देश में देना कि राजस्थान का जवान किसान देश के किसानों के साथ खड़ा है। राजस्थान में वीरों की, सुरमाओं की कमी नहीं है, ये वीर भूमि है राजस्थान। मदन दिलावर जी ने आज बयान दिया है एक कि जो किसान आंदोलन कर रहा है उसमें लोग मुर्गे चिकन उड़ा रहे हैं और उसकी वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा है। हाँ, इस तरह का बयान आया उनका। अब यार वो तो अब उनके बयान के बारे में क्या बोलूं। मेरे को तो आप ये बताओ, सिर्फ जो मेरे लेवल के नेता है ना राजस्थान में, उनके ही बयानों की बात करो। वसुंधरा क्या बोली बताओ, गहलोत क्या बोला, किसी बकरी हर किसी का ले लेगा नाम, कभी किसी का ले ले तो कभी है। बोलने के लिए क्या है? वो कैसा रहा, दुखद रहा या सुखद रहा? कौन सा? बीजेपी से गठजोड़ करके आपने जो लोकसभा चुनाव लड़ा, नहीं, उस समय ऐसा है, उस समय मैंने आपको यही बात कही थी कि मेरे लिए देखो सुख तो इसलिए रहा कि वसुंधरा को प्रदेश कार्यालय से बाहर बिठा के और अंदर गठबंधन किया। वसुंधरा के लिए कैसा रहा वो बताओ मुझे। कि हनुमान बेनीवाल, प्रकाश जावड़ेकर अंदर बैठे थे, गुलाब जी कटारिया अंदर थे, और वसुंधरा जो भाजपा की नेता कहती अपना, वो अपने घर पे बैठी थी। मैंने यही शर्त रखी थी, ये अंदर नहीं रहेगी, ये बाहर रहेगी, गठबंधन करूंगा। और यार मैं भी देशभक्त हूँ, कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहता था और 25 सीटों पर हरा दिया। CM के बेटे को हराया चुनाव राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, और चुनौतियों का दूसरा, चुनौतियों से मुकाबला करना, चुनौती स्वीकार करना, वो हनुमान बेनीवाल है, उसका नाम दूसरा राजस्थान का, दूसरा कोई नहीं मिलेगा आपको। वैसे जो भी रहा, मैं तो अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूँ।
मुक्त होने के बाद उनसे? ऐसा है कि उन्होंने कोई मुझे फेविकोल से चिपका तो रखा नहीं था, वही एनडीए के अंदर हम थे और हमसे अगर वो राय लेते तो सही राय हम देते थे। सारे बिलों का मैंने समर्थन किया था। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया। धारा 370 से लेकर जो भी बिल आए उन बिलों का मैंने समर्थन किया। एनडीए के बीजेपी के सारे बिल अच्छे थे, किसान विरोधी ये बिल थे। मैं लोकसभा के अंदर अगर होता बिलों को फाड़ के फेंकता, लोकसभा में नहीं था, पंचायत चुनाव में लगा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलों का विरोध किया और जैसे ही पंचायत चुनाव से फ्री हुआ 12 तारीख को 15,000 लोगों के साथ वह कूच किया। देश के गृह मंत्री के कहने से मैं वापस आ गया। उनका मैं सम्मान, उनके सम्मान के अंदर कि भाई आप एनडीए में एक बार बात मानो, हम देख रहे हैं। लेकिन जब नहीं मानी तो आप लोगों ने पूछा कि एनडीए कब छोड़ोगे, रोज पूछते थे। मैंने कहा 26 को कर देंगे, छोड़ दिया 26 को। जो कहा वो करके दिखाया राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। और पहला सांसद हूँ जो सड़क पर बैठा हूँ लगातार, जिसकी पार्टी आंदोलित है। अकाली दल भी इस मुद्दे पे किसान संगठनों के साथ है, लेकिन अकाली दल के एमपी सड़कों में नहीं बैठे हैं। सड़कों में हनुमान बेनीवाल ही बैठा देश के अंदर। लेकिन हनुमान जी, बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो कहावत हनुमान बेनीवाल पूरा कर रहे हैं कि अंगूर नहीं खा पाया तो अंगूर खट्टे हैं, मंत्री नहीं बनाया। कौन सी नेता ने कहा आपको, बताओ कौन सा नेता ने? अरे नाम तो बताओ कौन था बड़ा नेता, बड़ा नेता का नाम बताओ कौन है। आपके साथ तो पहले बताओ बड़ा नेता कौन है। मंत्री है राजस्थान। अरे तो नहीं है वो, सुनो, बड़े नेता नहीं है वो, सिर्फ कमल के फूल के चिन्ह पे वोट मिलते हैं। उनको कोई अलग पार्टी निर्दलीय लड़े तो 3,000 पे सट जाएंगे वो लोग, है ना। बड़े तो वही होते हैं जो खुद के नाम से खुद की पार्टियां बनाए, खुद का चिन्ह लाए और फिर जीत के लोकसभा और विधानसभा के अंदर जाए, वही नेता होते हैं। ये तो टटपुंजी होते हैं, जैसे बयान देते हैं ना, ये तो इनका कोई न कोई माँ और कोई न कोई बाप होता है सबका। हाँ, 25 सांसदों में से दूसरा सांसद आपको परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ दूसरा क्यों चुना गया, मुझे पहला चुना जाना चाहिए। लड़ाई में ही लड़ रहा हूँ सबसे ज़्यादा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है। मैं तो कह रहा हूँ चुनने का जो सेकंड नहीं, जो फेम इंडिया मैगजीन थी उसमें तो एक देश के सांसदों में 25 जो, तो उसमें राजस्थान से हनुमान बेनीवाल का ही नाम था। लेकिन अब आप दूसरे का कह रहे हो तो मुझे नहीं पता कहाँ था ये दूसरे वाला। यार मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मैंने बता दिया आपको कि मेरी परफॉर्मेंस लोकसभा में अच्छी है। मैं नागौर का ही मामला नहीं उठाता, पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ जवानों के। और एनडीए में रहते हुए भी मैंने पहली बार को एनडीए के बिलों का विरोध नहीं किया। मैंने कहा था टोल मुक्त देश होना चाहिए, ये मामला लोकसभा में उठाया। संपूर्ण कर्जा माफ करो, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं, मैं कि तुम्हारे नहीं होगा, मेरे तो है आरएलपी के घोषणा पत्र के अंदर। तो मैं मेरी बात पुरजोर तरीके से कहता हूँ, राजस्थान का मान सम्मान हनुमान बेनीवाल लोकसभा में बढ़ा रहा है और लड़ाई लड़ेंगे। किसान आंदोलन में जीत के बाद प्रदेश की सरकार को घेरेंगे और गहलोत वसुंधरा गठबंधन जो चल रहा है इसको भी तोड़ेंगे राजस्थान के अंदर। वो सब हमारे सब मैनेज करने के लिए आपको बता दिया ना कि सारी आरएलपी की इतनी बड़ी फौज है। जिस निकाय में चुनाव होगा परवारी हम लगा देंगे, वो चले जाएंगे और उन निकाय के लोग खुद ही लड़ेंगे अपना आप। हनुमान बेनीवाल की आवाज़ हर जगह पहुंचेगी। जो हमें मानेगा वोट दे देगा और हमें जो पसंद नहीं करेगा वो कांग्रेस बीजेपी के अंदर वोट डाल देगा। मैंने लड़ने की तो बात कही, मैंने थोड़ी कहा 90 निकाय जीत जाऊंगा मैं। लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जब देश को आज़ादी मिली तो 200 साल तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कई लोगों ने सादत दी और राज दूसरों को मिला था। तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि मैं ये कहूँ 23 के अंदर मैं सत्ता के उस पर सीट पर बैठ जाऊँगा। लड़ाई लड़ूंगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग समय समय पर ठीक करता रहूँगा राजस्थान में। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस भी सड़कों पर है, कांग्रेस सड़कों पे कहाँ है? कांग्रेस वाले तो 2 घंटे धरना दिया, वो भी कब, जब सारा आंदोलन देश में जन आंदोलन बन चुका था। 1-2 दिन पहले मैंने कांग्रेस की एक वो साइकिल रैली आपके उसमें देखी थी किसी चैनल पे, जिसमें यहाँ ट्रक में साइकिल लेके 25-30 और बॉर्डर से 500 मीटर पहले उतार के और वो साइकिल चला रहा है। इसकी तो मजाक बन गई एक तरीके से। और गहलोत को भी इसमें आनंद आ रहा है। उसको पता है कि भाई अपने बेटे को जीता नहीं पाए, अपने क्या कहना, कांग्रेस अपना ये सुपारी ले ली गहलोत वसुंधरा ने। इसने तो ले ली बीजेपी को मारने की और गहलोत ने ले ली कांग्रेस को मारने की। मैं हूं जब तक कांग्रेस और मैं हूं जब तक भाजपा, नहीं तो इनका बंटा था। भाई साहब, आपने यहीं पे दावा किया था कि 2 लाख लोगों ले जाएंगे, आप कह रहे 15,000 लोग आपके साथ। 15 तो मैंने 12 खत्म हो रहा है क्या? ना वो 12 तारीख का काम है, आप उसको अच्छी तरह से दिखाओ। 12 तारीख को 15,000 लोगों के साथ कूच किया था और जो 26 का कूच था उसमें 40,000 लोग तो गाड़ियों में बैठे थे। कितने? जो कोटपुतली से लेके और वहाँ गाड़ियों में बैठे थे। कई गांव के लोग ऐसे थे जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पहले देखा नहीं था किसी ने, बाड़मेर के आदमी ने। कई लोगों को मैंने पूछा गाड़ियों से क्यों नहीं आ रहे हो, बोले साहब लाठी गोली चल जाएगी। अब देखिए लड़ना सिखा रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन संख्या 1 लाख से ज़्यादा थी, उसमें लोग आ नहीं पाए थे। बॉर्डर के नाम से आपको पता है लोग डर जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल की फौज है जो सबसे बड़ी बॉर्डर देख के आई थी।
तो कांग्रेस बीजेपी कौन मना कर, जाओ ना बॉर्डर पे। और भी कई बैठे लाल झंडे वाले। मैं जब गया था 12 तारीख को तब तो 8 आदमी बैठे थे। 12 तारीख को तो 8 आदमी एक कोने में बैठे थे। मेरे जाने के बाद ही हाईवे बंद हुआ और अभी भी हाईवे बंद रहेगा, क्योंकि मैं इस राजनीति में नहीं पड़ता कि किसका झंडा कौन सा है। आरएलपी पार्टी किसान संगठनों को समर्थन दे रही है और राजस्थान का इसमें बहुत बड़ा भागीदारी इस किसान आंदोलन के अंदर, और हमने इसके लिए एनडीए का पद भी छोड़ दिया। और मैंने एक बात और भी कही थी कि किसानों के लिए अगर आवश्यकता पड़ी देश में, देखिए ये इस किसान आंदोलन की शुरुआत हमने नहीं करी थी, किसान संगठनों ने करी, पंजाब से शुरुआत हुई, लेकिन हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, राजस्थान के मान और सम्मान के लिए बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन देके सड़क पे बैठा। और किसान कौम को अगर आवश्यकता पड़ गई कि मुझे लोकसभा सदस्य का पद त्यागना पड़े तो उस समय भी पीछे नहीं हटूंगा, लोकसभा की सदस्य से इस्तीफा दे दूंगा। इसमें जरूरी संशोधन हो जाते हैं तो एनडीए में वापसी होगी क्या हनुमान बेनीवाल की? अभी तो देखो किसान संगठनों के सरकार के बीच जो भी वार्ता होगी, एनडीए में वापसी का तब यह है कि जिन लोगों के सामने मैंने एनडीए छोड़ा था उन तमाम लोगों से बात करने के बाद ही हल निकलेगा। फिलहाल तो हमारा यही है कि किसान आंदोलन में किसानों की जीत हो और किसान जो 50 से ज़्यादा शहादत दे चुका देश के अंदर इस कड़ाके की ठंड के अंदर, आप भी बॉर्डर पर आए थे, मैं आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि आप रोजाना लाइव किसी न किसी तरह किसान आंदोलन को मीडिया का बहुत बड़ा समर्थन देश के अंदर मिला है। और -2 डिग्री तापमान, कई बार तो हालत ये हुई कि सुबह जब उठे तो टेंट पे और गाड़ी पे बर्फ जमी थी और 3-4 दिन तक तो लगातार टेंट में भी पानी आ जाता था और सड़कों पे 2-2 फीट पानी बॉर्डर पे चला और हर जगह लोग डटे रहे और खुद की व्यवस्था खुद अपनी अपनी व्यवस्था करके वहाँ पे बैठे। तो ऐसा आंदोलन तो मेरे हिसाब से मेरे जीवन में पहला आंदोलन है। या तो महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था वो दिल्ली के अंदर था, दिल्ली में वो लाखों किसानों के साथ चले गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी थी। और उसके बाद जो आंदोलन है ये अहिंसात्मक तरीके से पहला आंदोलन देश का जो अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। 50 से ज़्यादा दम तोड़ दिया, किसानों ने शहादत दी थी, फिर भी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करे, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। 8 तारीख से पहले आपने कहा था कि यदि 8 तारीख की वार्ता में मांगे नहीं मानते हैं तो हम वो यदि सरकार भीड़ देखना चाहती है तो भीड़ दिखाएंगे। अब आगे क्या रणनीति दिखा देंगे ना, जब इच्छा होगी तो रणनीति बनाते ही रहेंगे, आगे फिर आपसे मिलते रहेंगे दोबारा। अभी तो आज इतना बता दिया ना आपको सारी बातें। किस आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा, आरएलपी के जो वहाँ तंबू लगे हुए हैं वो जारी रहेंगे, आवश्यकता पड़ी पूछ की तो दोबारा हम आपसे बात कर देंगे। और अभी नगर जो निकायों के चुनाव है वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ेगी और तीनों विधानसभा के चुनाव लड़के दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी राजस्थान का। तो क्या हनुमान बेनीवाल जी ये किसान समस्याओं की आंदोलन में छोटे राजनीतिक दल अपनी फील्ड ढूंढ रहा है, उनमें वो समस्या हल करने के लिए? आप ज़्यादा जानते हो इन चीज़ों नहीं, आप बताओ ना भाई, आप अब राजनीतिक पार्टी का टेंट है तो क्या किसानों का समस्या पहले दिन हमने पहले ही दिन का सुनो, हम दोगली बात देखिए, न तो हमारा दोगला चरित्र है और न दोगली बात करते हैं। जो दोगली बात करते हैं ना उनका दोगला चरित्र होता है। हमारी यही थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ समर्थन देगी। देश में नहीं घूम रहे हम कहीं भी, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेना। जहाँ शाहजहाँपुर में कोई मेरा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा चुनाव विधानसभा, अगर मुझे नहीं पता कि वो सीट आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल अपने झंडे के साथ, क्योंकि जब लड़ाई आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, कूच कर रहा हूँ, तो मेरा ही झंडा रहेगा वहाँ, तो मेरे झंडे के साथ उनको समर्थन कर रहा हूँ। उनको कहीं देश में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, न उनके उन बड़ी पंचायती भी नहीं कर रहा हूँ कहीं। एक देश एक चुनाव की बात बीजेपी करती है, केंद्र में वहीं भी चल रही है, क्या ये छोटी पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? देखिए, एक देश एक चुनाव को तो छोड़ो, अभी तो एक राज्य है और एक चुनाव ही नहीं हो रहा है, एक नगर पालिका और वो भी नहीं हो रहा है। पंचायत चुनाव 6 चरण में हुए, नगर पालिकाओं नगर निगमों 4 चरण में हुए, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या होगा? ये छोटी पार्टियों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए, हम तो कहते हैं जो भी करो, जो लड़ेगा ना वो न तो कोई बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को फायदा कोई काम करेगी, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आज के ज़माने में जो संघर्ष करेगा उसके चाहे कैसे ही चुनाव करो, हम तो तैयार हैं उसके लिए। हमें कोई ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जैसे भी करो, आधी रात को करो, लड़ने के लिए तैयार है, दरवाज़ा बजा देना, बाहर आ जाएंगे दौड़ते हुए। हनुमान जी, वो लाल झंडे वाले लोग हैं वो आपको अमित शाह का एजेंट बताते हैं, बोलते मंत्री बनने के लिए। हाँ, तो उनको बताने दो ना, उनसे तो बड़ी पार्टी है ना मेरी, और जो उनका नेता वहाँ बैठा तो 5 चुनाव हार गया ना लगातार। अरे भाई, राजनीति में जीत भी देखी जाती है, जीत कौन रहा है? लाल झंडे की जो पार्टी है वो राजस्थान की पार्टी है क्या? वो तो कभी तो चाइना के नारे लगा देंगे, कभी रशिया के लगा देंगे, कभी कोई नया देश लेके आ जाएंगे। उनकी तरह मैं थोड़े ही हूँ, मैं तो मेरी खुद की पार्टी बनाई राजस्थान में। और ये बात दिखाओ आप कि 52 से लेके किसान के किसी बेटे ने खुद की पार्टी बना के दोनों दलों से लड़ा, माफियाओं से लड़ा, अपराधियों से लड़ा, और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी लड़ा।
कोई लड़ने वाला नाम बताओ मुझे दूसरा। जो वसुंधरा यहाँ बातें करती होगी, मिलने के लिए बाहर बैठे थे वहाँ अमित शाह घर पे, और यहाँ माला पहनाने के लिए भी जब आए थे 23 नंबर पर खड़ी थी। गहलोत यहाँ बात करता होगा, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के लिए इसको भी बाहर बैठ रहना पड़ता। हनुमान बेनीवाल को बाहर नहीं बैठना पड़ता, खुद ही आता है और खुद ही अपने सारा सिस्टम साथ ही रखता है। ठीक है ना। मैं क्यों करूँगा, मेरे क्या काम है उनसे। आप सुनो, फोन आया था ना कि मत छोड़ो, मैंने कहा छोड़ूंगा, हो गई बात। तो 12 के बाद 19 को फोन आया, मैंने कहा छोड़ूंगा, आप आंदोलन को समाप्त कराएं, किसानों की मांग माने तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और नहीं मानोगे तो छोड़ूंगा। और मैं फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी संख्या, अगर भारतीय जनता पार्टी 272, 73, 74 पे होती बहुमत के करीब, तो एनडीए के लोगों की ज़्यादा पूछ होती, क्योंकि उनके 303 है, इसलिए वो सोच रहे हैं अभी छोड़ दो, अभी छोड़ के चले जाएं तो कौन सी सरकार अल्पमत मारी है। लेकिन हमारे पीछे देश की जनता, नौजवान जनता की ताकत है। देर सवेर हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता कहीं भी। निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी के निर्दलीयों के सहयोग से वोट बनाए। आप निकाय चुनाव में उतर रहे हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन शुरुआती दौर में अच्छा रहा है, लेकिन आप जो है प्रधान कहीं भी नहीं बना पाए। 3 बन गए ना नागौर में, ऐसे क्या कर रहे हो। 3 तो बन गए, 3 बन गए, 2-4 बने तो निर्दलीय बने। अगर आरएलपी धोखाधड़ी करके, जिन्होंने बाप तो मुझे माना और दूसरी जगह चले गए, और वो फिर आरएलपी छोड़ के निर्दलीय बने, कांग्रेस भाजपा से नहीं बने, इतना वो आरएलपी की मानो उनको। जो मेरे डर से, आरएलपी के डर से, कहीं आरएलपी वाले छोड़ के नहीं भाग जाए, जो मेंबर धोखाधड़ी करके भाग गए। ठीक है ना। जैसे मान लो आज कोई आरएलपी का आदमी है, वो आरएलपी के नाम से मंडल जिला परिषद जीत जाता है, तब आरएलपी के लोगों को 4 लोगों को ग्रुप बना लेगा, दूसरी जगह प्रधान बनने के लिए चला जाएगा। तब दूसरे लोग कहेंगे हमारे साथ आओ, तो आरएलपी वालों ने बोला ना, तू निर्दलीय लड़े तो साथ रहेंगे, नहीं तुम कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं रहे। उनको भी मेरे खाते में मानो आप, 2-3 जो बनाए, जिन्होंने वोट मेरे नाम से मानो। हनुमान बेनीवाल की फोटो लगा के जो वोट मांग के गए वो मेरे ही हैं। तो ऐसे करके तो 5 बन गए राजस्थान में, है ना। 3 तो प्योर ही बन गए। ये तो सारी बातें सामने आ रही, इनका कोई इलाज नहीं। मेरी बात सुनो, इनका इलाज हर स्टेट में अच्छी सरकार बने, और देश में जो सरकार चल रही है, मेरे हिसाब से तो किसानों को जो 3 बिल आए, इसके बाद इस सरकार का ग्राफ भी डाउन हो रहा है। और स्टेट में आपकी सब बातों का एक ही जवाब हो सकता है कि हम सरकार के नज़दीक आए या सरकार में आए, सारी आपकी बातों का 1 मिनट में जवाब दे देंगे तुरंत। तो सब मिलाजुली का खेल चल रहा, क्या करें आप बताओ। आज सारे जो बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता है, रोज शाम को साथ बैठते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कहाँ से बदलाव होगा। 26 जनवरी को एक किसान को मुख्य अतिथि बनाए, क्या लगता है क्या 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में एक किसान को देना चाहिए, जो बाहर के देशों से प्रेसिडेंट बुलाते हैं, उसके लिए किसान को बनाए और उनसे मेरे कहने से दे देंगे क्या, पहले ये बताओ। नहीं क्या लगता है? नहीं, मैं तो कई बातें कह दूंगा, फिर हो जाएगा सारा। ऐसे मैं ऐसी फालतू की बातें भी नहीं करूँ जिससे कोई वजूद ही नहीं जिन बातों का। मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है कि अभी किसान को सब कुछ बना दो, लेकिन बना देगा कोई। किसान सड़क पर बैठा है, ठंड में मर रहे हैं, 50 से ज़्यादा शहीद हो गए। जब किसान बिलों की बात नहीं करे तो कौन मुख्य अतिथि बनाएगा बताओ। और अगर बना दे तो अच्छा लगता है मुझे। किसानों की मांग है चारों तरफ। नहीं, ऐसे मांग है तो छोड़ो आप यार, मांग जो हो रही है वो तो मानने पहले। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है जो आपको अच्छी लगती है। अभी ब्यूरोक्रेसी में बड़े तबादले भी हैं, काफी सारे लोगों के तबादले हुए हैं, उसको आप किस नजरिए। मैं कह रहा हूँ वही लोग हैं जो वसुंधरा के लोग हैं, वही गहलोत के हैं। आप देखो रेंज में जो आईजी लगे हैं, जो एडिशनल डीजी लगे, सारे वही लोग हैं भाई। एसपी देख लो जिलों में, वही वसुंधरा खास हुआ करते थे, वही गहलोत के खास हैं, वही गहलोत के खास थे तो वही वसुंधरा खास। मैं ये कह रहा हूँ जब 22 साल में मिलाजुली का खेल चला, आपके अलावा कोई बोला नहीं, और सड़क पे कोई लड़ा तो हनुमान बेनीवाल और नई टीम लड़ी है। मैं तो डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी भी मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या रहा, चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं दिल्ली में बैठ के भी लड़ रहा हूँ, इतना बड़ा त्याग समर्पण कोई नहीं कर सकता। मैं ये जो तबादले थे, क्या इनको चुनावों से जोड़ के। अरे यार छोड़ो तबादलों में, आप कहाँ तबादलों में आ गए। तबादले मैं तो कह रहा हूँ तबादलों की नीति बननी चाहिए राजस्थान के अंदर, तबादला नीति बने और डिजायर पे तबादले नहीं हो, ये मेरी डिमांड है। मेरे कहने से कौन सा हो जाएगा सारा। नागौर के अंदर नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि आरएलपी जब अपना घोषणा पत्र 23 में जारी करेगी तो आरएलपी अपने घोषणा पत्र में तमाम चीजें रखेगी। तबादला नीति भी बननी चाहिए, तबादला उद्योग बंद होना चाहिए जहाँ भारी भरकम पैसा लेके और ये मंत्री और विधायक डिजायरों से काम कराते, ये नहीं होना है। कलेक्टर से लेके और नीचे तक। हाँ